वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। मैं रोज ही एक बात कहता हूँ कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए बड़ा टॉपिक है। तो आज रिमाइंडर थ्योरम में पिछले वाले पार्ट 1 रिमाइंडर थ्योरम का मतलब नंबर सिस्टम पार्ट 11 रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था और उसमें एक रूल बताया था कि रिमाइंडर जो है एडिटिव होता है। मैं आपको ये बताया था, ठीक है, एक रूल ये हो गया था। अब हम रिमाइंडर थ्योरम पे थ्योरम इसलिए बोल रहे हैं, देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये क्यों थ्योरम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये बेसिक रिमाइंडर से रिमाइंडर मतलब शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन को कुछ थ्योरम से माने कुछ सिद्धांत से सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका नाम रिमाइंडर थ्योरम पड़ा है। हालांकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिमाइंडर शेषफल निकालते हैं, कुछ शेष क्वेश्चन के शेषफल निकालने में कुछ थ्योरम अप्लाई करते हैं। विल्सन थ्योरम करते हैं, टोसेंट थ्योरम करते हैं, फर्मेट्स थ्योरम करते हैं, इसलिए इसका नाम रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा हूँ। और कोई स्पेशल कुछ नहीं है, कुल मिलाकर शेषफल ही निकालना है। तो एक रूल हमने पढ़ लिया था, रिमाइंडर्स आर एडिटिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, देखिए क्या है कैसे है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए और आपको मैं बता रहा हूँ ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। और रिमाइंडर थ्योरम को बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको रिमाइंडर के क्वेश्चन नॉर्मल वाले तो सॉल्व करने में जल्दी जल्दी हो जाता है, बट थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा घुमा देता है तो उनको समस्या होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो आप बने रहिए, मैं रिमाइंडर थ्योरम का बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, प्लस आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। और टाइम बचा तो थ्योरम भी बता दूंगा, लेकिन थ्योरम से पहले भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले उसको आप सीखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 215, ठीक है, 215 को 7 से डिवाइड करिए आप, ठीक है, 7 से डिवाइड करिए। तो आप क्या करते हो, इसका 7 से डिवाइड करके शेष निकालो, शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल निकालो। तो आप इसको भाग देते हो, डिवीजन करते हो। डिवीजन करने में क्या होता है, 7 त्रिक 21, फिर 5 आया, नहीं गया 0, मतलब रिमाइंडर क्या आया इसका आर, मतलब रिमाइंडर क्या आया 5 आया, ठीक है। इसी रिमाइंडर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 200 प्लस 15 डिवाइड बाई 7। क्या इसमें कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक कंप्लीट नंबर था, इसको मैंने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। इसी नंबर को मैंने 2 पार्ट में लिख लिया, डिवीजन के टर्म में लिख लिया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपसे बताया था कि रिमाइंडर एडिटिव, तो यानी इसका रिमाइंडर का एडिशन करेंगे, ठीक है, मैंने बताया था। अगर ये आंसर आ रहा है तो मैं आप समझो मैंने यही सिखाया था, रिमाइंडर एडिटिव होता है, ठीक है। अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, मैंने आपको सिखाया, लेकिन एक रिकैप करने के लिए समझा दे रहा हूँ, हालांकि बार बार नहीं समझाऊंगा। आप देखो क्या करोगे, 7 दूनी 14, 6 0, 7 बटे 56, ठीक है, 4 आया इसका रिमाइंडर 4 आया, प्लस 7 दूनी 14, इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, डिवाइड बाई 7, देखो 4 1 5, कुल मिलाकर रिमाइंडर 5 आया। ये तो हो गया। और निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में भी जानते हैं आप, किसी भी नंबर को पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव निगेटिव मिक्स में भी लगा सकते हैं। बस फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करें, अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो डिविजर जो होता है, भाजक जो होता है, इसमें से माइनस कर देते हैं, आपको भी पता है इसको। चलो मैं रिकैप करने के जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। एक बार इसको निगेटिव रिमाइंडर से कैसे लगाओगे, निगेटिव रिमाइंडर से कैसे लगाओगे आप, देखो 7 दूनी 14, 6 0, 7 बटे 56, 7 नवा 63, ठीक है ना, 7 नवा 63, मतलब 60 बचा, 7 नवा 63 कर दिए। तो इसका निगेट, अगर ये वैसे भी आप समझ लो, अगर ये 4 पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -3 होगा। निगेटिव बोलना इसलिए माइनस लगा रहा हूं। एक अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -7 में से 1 कर देंगे, 6 -6 आएगा ना। वैसे भी 7 तरीके 15 6 के जाता है, डिवाइड बाई 7 करोगे, 6 3 9, -9 डिवाइड बाई 7 करोगे, क्या आएगा रिमाइंडर, -2 आएगा। रिमाइंडर को कभी हम निगेटिव में नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसमें से ये
7 है, 7 में से 2, मतलब मैंने बोला था ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो देखो सेम आंसर, पॉजिटिव निगेटिव का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, फिर अब मैं नहीं बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं। जैसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार देख लो, तो एक इसका पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर क्या है, जो पॉजिटिव रिमाइंडर का जो बचपन से आप करते हो भाग नहीं जा रहा है, मैंने शेषफल कितना बचा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 3 बचा, शेषफल 3 बचा, ये बचपन से करते हैं। और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 7 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों 4 आया, 7 दूनी 14 लगे, 14 में से 10 गया, 4 आया, इसीलिए निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो निगेटिव वर्ड बोल रहे हैं इसलिए माइनस दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। फिर से एक बार देख लो, जैसे जैसे 22 है, 22 को हम 3 से कर दे रहे हैं डिवाइड। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 7 21, रिमाइंडर कितना आया, R1 आया, ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, बस इसको माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, -2। निगेटिव बोल रहे इसलिए क्यों, 7 3 21, 7 3 21, 7 8 24, ठीक है ना, 24 में से 22 करते हो इसलिए 2 आता है, एक्स्ट्रा आता है ना, मैंने एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लीकेशन को आप एक्स्ट्रा ले जाते हो, इसलिए निगेटिव में आंसर आता है। तो पॉजिटिव निगेटिव की बात आप समझ गए होगे। फिर से देखो एक नंबर और ले लेते हैं, मैं अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखो 27 है, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, 24 हुआ, 4 6 24 हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव आप समझ गए होगे। 7 4 6 24, 3 बचा पॉजिटिव और निगेटिव कितना आया, -1। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब मैं पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 2। कौन सा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। क्या इसका मतलब हुआ, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी रिमाइंडर आएगा उसको आप रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अब देखो मैं एक एग्जांपल देके आप समझा रहा हूं आपको। 230 है, इसको डिवाइड करना है 7 से, छोटा छोटा ले लेते हैं डिवीजन, ताकि समझाने में भी आसानी रहेगी आपको। अब देखो 230 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 23 × 10 डिवाइड बाई 7। क्या कोई इसमें फर्क है, अभी तक मैं एडिशन कर रहा था, एडिशन की बात अलग है। अभी देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। 23 × 10 कितना आया, 230 डिवाइड बाई 7। इसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों से सेम आंसर आएगा, या इवन आप पॉजिटिव निगेटिव मिक्स भी करोगे तो भी सेम आएगा। मैं एक क्वेश्चन में सब दिखा रहा हूं, अब नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन लगाऊंगा, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा, 2 × 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, 3 डिवाइड बाई 7, 3 दूनी 6/7, रिमाइंडर कितना आया, R आया 6। ठीक है, ए आ गया, रिमाइंडर 6 आया। अब ऐसे देखो ओरिजिनल करके देखो, 7 3 21, 2 देख ले, इसको देख लो। मैं आपको रिमाइंडर डायरेक्ट कर रहा हूँ हवा में, तो क्या पता कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। 7 3 21, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है, 6, रिमाइंडर 6 बचा, देखो यहाँ पर भी 6 आया। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आपको कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख लिए, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखे इस नंबर को, तो इसका इंडिविजुअल
रिमाइंडर, इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर, दोनों दोनों रिमाइंडर एक दूसरे में मल्टीप्लीकेशन हो गया, फाइनल रिमाइंडर क्या आया 6 आया, इसका भी रिमाइंडर 6 आया। तो अब ओवरऑल क्या मोरल था इसका, क्या क्रक्स था इस बात का कि अलग अलग नंबर मल्टीप्लीकेशन के टर्म में अगर दिए हैं तो इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाल कर उनका प्रोडक्ट करके जो भी फाइनल प्रोडक्ट आएगा फिर उसका रिमाइंडर हम निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, इतना हो गया, बात समझ गए। रिमाइंडर सार देखो ये कोई बताता नहीं है, ये सब सीख लो ना तो सिर्फ वो दिमाग में रहेगा कि हाँ बस क्वेश्चन देख के दिमाग में रखोगे इस टाइप के क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे, ऐसा रटो मत, समझो। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार निगेटिव रिमाइंडर से भी करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैं बार बार एक ही चीज को नहीं करूंगा। देखो अब क्या है, इसी को हम निगेटिव रिमाइंडर से कर देते हैं सॉल्व। 23 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, 7 4 28। अगर देखो इसी जगह देख लो, अगर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, इसी जगह से डायरेक्ट देख लो। निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -5 होगा। क्यों, 7 में से 2 गया 5, तो निगेटिव वर्ड बोलो माइनस लगाना है, इनटू। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो जाहिर से जो आएगा निगेटिव, तो निगेटिव माइनस लगाओगे ना। 7, अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है तो निगेटिव क्या होगा -4 होगा, डिवाइड बाई 7। अब साइन जो है साइन के साथ साथ देखो पॉजिटिव से लगाओ निगेटिव रिमाइंडर, साइन है तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे पूरा, 4 5 20 प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +20 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 6 आया, तो रिमाइंडर कितना आया 6 आया। दोनों में भी सेम आंसर, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से लगाओ चाहे निगेटिव रिमाइंडर से लगाओ चाहे मिक्स से लगाओ। चलो मैं मिक्स से भी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मिक्स से कर देते हैं, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -5, और इसका मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 तो ठीक है 3 ले लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा 15, -15 बाई 7। मैं पॉजिटिव निगेटिव मिक्स से लगा रहा हूँ, 15 बाई 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा -1। आंसर कभी भी माइनस में नहीं लिखते, प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे 7 और 1 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 7 ऐसे भी सोच सकते हो या आप ऐसे भी सोच सकते हो, 7 में -1 का एडिशन करेंगे तो 7 माइनस एडिशन, तो 7 प्लस -1 कितना आया 6। देखो सब में आंसर है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव करो, निगेटिव निगेटिव से करो, पॉजिटिव निगेटिव मिक्स करो, आंसर से में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे साइन, हमेशा साइन के साथ चलोगे तो कहीं पॉजिटिव निगेटिव कैंसल होके आपका आंसर है, लेकिन हमेशा साइन का ध्यान देना, उल्टा पुल्टा मत करना ना तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आपके सहूलियत के लिए बता रहा था, पॉजिटिव निगेटिव से हो सकता है। अब क्यों मैं बता रहा हूं, अभी इसका मैं एडवांटेज दिखाऊंगा, निगेटिव रिमाइंडर का क्या एडवांटेज है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 पावर 13 डिवाइड बाई 6। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 5 पावर 13 डिवाइड बाई 6, अब देखो मैं वही तो है रिमाइंडर था मल्टीप्लिकेटिव। इसका देखो मैं बार बार छोटे छोटे चीज को नहीं बताऊंगा, ये तो आपको, आप एसएससी बैंक रेलवे किसी भी तैयारी की इतनी समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, 5 पावर 13 है तो इसका यही तो मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू 13 बार 5। ठीक है ना, 13 बार 5, इसका तो यही मतलब हुआ ना। तो ये भी तो मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आए कि नहीं, तो रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, पहला था रिमाइंडर्स आर एडिटिव, दूसरा है रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब देखो बार बार देखो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर से लगाओ चाहे निगेटिव रिमाइंडर से लगाओ, बात एक ही है। अब यहां पर देखो क्या एडवांटेज है पॉजिटिव निगेटिव का। अब ये अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लिखोगे तो 5 पावर 13 करना पड़ेगा आपको, सोचो कितना टीडियस हो जाएगा आपके लिए, कितना टफ हो जाएगा ना। इसलिए अब निगेटिव रिमाइंडर से लगाओ तो क्या होगा, वैसे भी आपको पता है ना 5 में 6 की भाग अब देंगे, डिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर हर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी ये रिमाइंडर ही है, ऑलरेडी रिमाइंडर है। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा। ठीक है ना, -1 होगा, याद रखना हमेशा। पॉजिटिव कैसे निकालोगे, न्यूमेरिक वैल्यू में से निगेटिव वर्ड क्या, तो निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब में लिखोगे ना -1 एक बार मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड से बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बार बार एक ही चीज नहीं लिखूंगा। -1 अप टू कितना -1 15 बार ये टर्म रहेगा, डिवाइड बाई 13। अब आप बताओ -1 को 13 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में ओवरऑल -1 ही ना आएगा, -1 आएगा।
डिवाइड बाई 13, ठीक है। क्यों? क्योंकि -1 पे अगर ऑड की पावर होती है तो ओवरऑल माइनस आता है, और -1 पे इवन की पावर होती है तो क्या आता है? प्लस आता है, +1 आता है। तो क्या हो जाएगा? -1 13। तो कितना आया रिमाइंडर? रिमाइंडर आया आपका -1। कभी भी रिमाइंडर हम माइनस में नहीं लिखते हैं, किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। अच्छा 13 है ना, सॉरी, डिवाइड बाई 6 है ना, ठीक है, डिवाइड बाई 6 है ना, मैं 13 लिख दिया यहाँ। देखो मतलब -1 इसका 13 बार मल्टीप्लीकेशन है तो कुल मिलाकर -1 आएगा। -1 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना आया? -1 आया। आर बराबर कितना आया? -1 आया। लेकिन हम -1 में दिखाते नहीं है, पॉजिटिव दिखाते हैं। तो क्या करेंगे पॉजिटिव दिखाने के लिए? निगेटिव बोला तो माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव बोलूंगा तो क्या करना है? बस न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंस लो, हमेशा डिफरेंस लेना है। चाहे पॉजिटिव बोलूं चाहे निगेटिव बोलूं, हमेशा डिफरेंस लोगे। जब निगेटिव निकालोगे डिफरेंस लेने के बाद सामने माइनस, जब पॉजिटिव निकालोगे डिफरेंस लोगे सामने प्लस, और कुछ नहीं। 5 में से डिफरेंस निकालो, 4 आया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 4 आया, ठीक है। कितना है? हाँ, तो डिवाइड बाई कितना है? 6 है ना, ठीक है, डिवाइड बाई 6 है, यहां पर 6 लिखा था, लाइट पड़ रही है, चमक रहा था, दिख नहीं रहा था, ठीक है, डिवाइड बाई 6 है ना। तो क्या आएगा? ये रिमाइंडर 1 है तो 6 में से एक गया, 5 आएगा, ठीक है। बस आंसर आपका क्या आएगा? 5 आएगा। आप समझ गए होंगे, 5 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आया -1, हम माइनस में कभी नहीं लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 6 में से एक मैंने डिफरेंस लेंगे। 6 और 1 का डिफरेंस कितना है? 5 आया। पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव, अगर यही मैं बोलता अगर यही +1 होता, निगेटिव बताओ, तो 6 में से 1 माइनस करते, कितना है? 5। लेकिन निगेटिव वर्ड बोला तो सिर्फ निगेटिव सामने लगाते, बस इतना ही ध्यान देना है। पॉजिटिव निगेटिव बस साइन का ध्यान रखना है। तो आंसर आपका 5 आएगा, ठीक है। मैं रिमाइंडर सर मल्टीप्लिकेटिव इसको बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझा दिया हूं, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूं, अब बार बार नहीं दूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, आई होप समझ गए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 20 पावर 23 डिवाइड बाई 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। बस अब क्या है? बस एक प्रेजेंट अपना कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ पॉजिटिव की जरूरत है, कहाँ निगेटिव की जरूरत है, आपको समझना है। अब देखो आप इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव लगाओगे, निगेटिव। इसमें निगेटिव लगाने में समझदारी नहीं, पॉजिटिव लगाने में समझदारी ना। 17 दूना 34 ले जाओगे, 34 माइनस 20 करोगे, कितना आएगा? 14 आएगा, और टीडीएस हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव वाला आसान है। तो 3 बचा, क्या बचा? 3, रिमाइंडर 3 बचा, 3 के पावर 23, रिमाइंडर अभी 3 बचा, 3 के पावर अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सोचो, अभी भी तो सॉल्व हुआ नहीं है। अब देखो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 पावर 3। अब देखो 3 पावर 3 लिख दिए, अब यहां पर क्या आएगा आप सोचो। अब यहां पर पहले 3 से डिवीजन करो, तो 3 सत्ते 21 इंटू 3 पावर 2, यही तो आएगा। देखो 7 त्रिक 21 2 23, एक ही बात है, 17, ठीक है। अब देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो क्या आएगा? मैंने कहा था रिमाइंडर जो होता है मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो बस आप इसको सॉल्व करो, 27 हुआ 17 हुआ, कितना जाएगा फिर? 10 के पावर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3 त्रिका 9, ठीक है, यहाँ 9 ही रहेगा, डिवाइड बाई 17। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। देखो इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब क्या करना है? अब सोचो क्या करोगे। 10 पावर 7 ये इंटू 9 17। अब क्या करना है? इसको और चेंज कर लो, ठीक है ना, और इसको तोड़ लो। 10 दहा में 100 कर लो, 10 दहा में 100 कर लो, 100 कर लिए। 100 का मतलब क्या हो गया? 10 पावर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 3 6, तो मतलब 3 आ गया, इंटू 1 2 बाहर निकल जाएगा, एक 10 बाहर निकल जाएगा, 10। क्यों 10? क्योंकि 10 पावर 2 और 3, 10 पावर 6 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 17, यही तो हुआ। अभी देखो सॉल्व नहीं हुआ है, इतना आसान नहीं है। अभी मैं इसको देखो शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। अब क्या होगा? 17 50 50, 17 छक्का 102, 6 कम 6
6 सत्ते 42, 6 कम 6 102। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आसान कर देगा। क्या करोगे आप, 102 आएगा, 102 100 माने -2 इसका निगेटिव रिमाइंडर आएगा, -2 निगेटिव रिमाइंडर आएगा, पावर 3 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 17। फिर क्या करोगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लीकेशन को बार बार आप ट्रांसफॉर्मेशन करो। देखो उतना बड़ा चीज कितना छोटा होने लगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 17। अब देखो 10 8 80, 17 5 85, तो कितना आएगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो देखो क्या होगा, सोचो 10 8 80, ये -8 है ना, ये -8 है, 10 8 80 -80। चलो यहाँ पर और अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्या पता आप समझ रहे हो कि नहीं। -80 इंटू 9 डिवाइड बाई 17, ठीक है ना। 17 5 85, फिर निगेटिव रिमाइंडर से खेलो, -5 आएगा और ये +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +5 इंटू 9 डिवाइड बाई 7। 9 5 45, मतलब 45/70, 17 दूना 34, तो कितना आएगा, 45 में से 34 गया, 1 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, R बराबर 11। बस यही इसका आंसर है। पेन पेपर उठा लेना, इतना आसान नहीं है, मैं आपसे बताया बार बार, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है मेरा, ठीक है। अब देख लेना, देख लो एक बार। थोड़े टफ क्वेश्चन लगाओगे आप तो ब्रेन आपका डेवलप होगा, आसान क्वेश्चन लगाओगे सिर्फ मजा आएगा और कुछ होगा नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं। अब क्या करना है आपको, 3 के पावर, यही तो 17 का मतलब 3 के पावर 23 डिवाइड बाई 17। अब ऐसे कर दो, 3 तिरिका 9 3 27 81, मतलब 3 पावर 4, तो इसमें क्या आ जाएगा, 81 मैंने 4। अब 4 4 4 बच्चे 20, 5 इंटू 4 पावर 3 डिवाइड बाई 17 करना है आपको। फिर क्या करोगे, 3 3 27, 81, 17 5 85, मतलब 4, हाँ, -4 के पावर 5 और 4 4 12, 4 चौके 16 चौके 64, 17 51, 17 चौके 68 और 64, ये हो गया -4 डिवाइड बाई 17। क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस है, उसके ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का काम खत्म। तो ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 4 पावर 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 17, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 पावर 6 डिवाइड बाई 17, ठीक है। फिर देखो अब मैं इसी को लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हो, 4 पावर 2 4 पावर 2 4 पावर 2 4 पावर 2 डिवाइड बाई 17, मतलब क्या हुआ, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है ना। अब वही निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से लगाओ, क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से लगाओगे, देखो 4, हाँ ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है, -1 आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है, 16, ठीक है, 17 -1 कहाँ, 3 तिरिका 9, 4 पच्चे 20, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, आप लोग बताते भी नहीं हो, 3 आना चाहिए ना, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 आना चाहिए, मिस्टेक हो जाता है। देखो यहाँ पर 3 आना चाहिए था ना, 3 तिरिका 9 तिरिक 27 होगा यहाँ। ओके ओके, कोई ना हो गया, ठीक है। देखो क्या होगा, अभी आपने सॉल्व किया इसको,
81 और 17 17 पचे 85 -4 के पावर 5 और 27। ठीक है, अब क्या हो गया, अब कैसे सॉल्व करोगे आप, 3 3 का 9 3 27। अब देखो ऐसे तो लिखोगे ना, 4, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 17। माइनस तो ओवरऑल माइनस ही है, क्यों, क्योंकि माइनस के पावर ऑड नंबर इसलिए माइनस है। ठीक है, अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल माइनस है। ठीक है ना, अब क्या 17 कम 4 चौके 16, 4 चौके 16 है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 17 कम 17 ले लें तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस -1 इंटू -1 इंटू क्या होगा, 17 कम 17, 17 10 27 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 10 चौके 40 माइनस माइनस प्लस माइनस 40 बाई 17, माइनस 40 बाई 17, 17 दूना 34, कितना बचा 6, -6 रिमाइंडर आया, -6 क्या आया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करोगे, 17 में से 6 को डिफरेंस लगो, कितना आएगा 11। तो देखो आ गया नहीं 11, पिछले बार भी 11 आया था। मैं एक क्वेश्चन को 2 तरीके से समझा दिया, मैं आपको बस सिखाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ कि आप ये मत समझना किसी पॉजिटिव से आंसर आएगा निगेटिव से आएगा या तो नहीं आएगा, पॉजिटिव निगेटिव मिक्स कहीं भी आप स्टक नहीं होगे, बस आपको खेलना आना चाहिए। मैं इसलिए आपको दिखा रहा था एक ही क्वेश्चन कितना लंबा सॉल्व करके। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा लेंदी था, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो, अब मैं किसी भी क्वेश्चन को मिक्स करूंगा, मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं आपको कर करके। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, 7 पावर n+1 और 8 पावर n+2 है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल बताइए। ठीक है, शेषफल बताइए, क्या आएगा इसका आंसर, सोच के बताओ, सोच के बताओ, बताओ। 7 पावर n। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूँ 5 के पावर 5 डिवाइड बाई 8 है, 5 डिवाइड बाई 8 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, जाहिर सी बात है ना, जब तक डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तब तक तो रिमाइंडर जो न्यूमरेटर वही आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार रिमाइंडर निकालो आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ऐसे भी पूछेगा, आपका कॉमन सेंस चेक करेगा। तो आप जाहिर सी बात है ना, 7 से तो 8 बड़ा है, और पावर में देखो ये इससे एक ज्यादा भी है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या का अगर हम मल्टीपल पावर करते जाएं, उसका एक्सपोनेंट लेते जाएं, तो उसके छोटी वाली संख्या से तो बड़ी संख्या का पावर बड़ा ही आता है आंसर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, हमेशा बड़ा ही होगा, ये छोटा है, तो जाहिर से रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर तो ये होगा ना 7n+1, यही r बराबर 7, यही इसका रिमाइंडर, इसमें आपको सोचना ही नहीं था कुछ। ठीक है, चलो देख लो देख लो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, 2 2 2 2 पावर 5 5 5 5 5 है ना, प्लस 5 5 5 पावर 2 2 2 2 डिवाइड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, सॉल्व करो एक बार अपने से सॉल्व करके देखो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सेम वही चीज है, मैं तो चाहता था आपको ना रटा देता, शॉर्टकट बता देता, लेकिन अब सोचो एक बात, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लीकेटिव, मैंने आपको बताया था, तो ये भी तो वही है ना, 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2 5555 बार लिखोगे ना, तो इसी को सॉल्व कैसे करेंगे, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लीकेटिव इसी वाले तरीके से लगेगा। तो क्या करना है, पहले इसमें देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 1 और 2, अब दिमाग हवा में करो, 1 और 2, 7 1 कम 7, 7 5 12, 5 और 2 7 7 49, 50 51 52, 3 पावर 5 5 5 5 प्लस देखो 5 5
अब इसको करो, 7 सते 49, 1 50, 5 55 6 और 5, 7 नवा 63, 2 और 5, 7 त्रिके 21, 21 4, 4 के पावर 2 2 2 2 डिवाइड बाई 7। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर पाए आप, देखो मैं टाइम दिया था कि आप थोड़ा अपने से देखो। अब देखो इसमें बस वही काम करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम कहीं किससे आसान हो जाए, कहीं पॉजिटिव लाएं निगेटिव लाएं, क्या करें। ठीक है, अब देखो 3 तिरिका 9 करोगे और 9 7 करोगे तो भी उतना सही नहीं है। 9 त्रिक 27 में 7 त्रिक 21, 6 का गैप है वो भी सही नहीं। और 81 कर लेते हैं, 3 तिरिका 9 त्रिक 27 त्याई 81 अगर हम करते हैं तो 7 दहा में 70। देखो ऐसा करते हैं 3 पावर 4, 3 पावर 4 की बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड करोगे ना। ये देखो सर्ज इंडिसेस में पढ़ा दूंगा मैं, देखो क्या है a के पावर, जैसे देखो a के पावर, मैं समझाने के लिए यहां सिखा दे रहा हूं क्या है। जैसे 4 के पावर 25 लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 के पावर 5 ब्रैकेट में 5, 5 पचे 25। तो सोचो 25 का ही तो ब्रैकेट में आप तोड़े हो ना, 25 को 5 इंटू 5 किए, तो वही चीज है। इस 5 को मैं अब तोड़ रहा हूं कि मतलब 4 अंदर ले लिया तो क्या बचना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड जाएगा तो अच्छी बात, नहीं जाएगा जो बचेगा उसका अलग से रिमाइंडर, मतलब उसको अलग से मल्टीप्लीकेशन में लेंगे। जैसे देखो अब 26 है, 27 मान लो यहाँ पर, 4 के पावर 27 और आप 4 के पावर 5 ले लिए हो, ठीक है ना, तो लिखोगे ना 4 के पावर 5, 5 5 पचे 25 हो गया, इंटू 4 के पावर 2 ऐसे लिखोगे ना, एक्स्ट्रा जो बच रहा है इधर लिखोगे। तो बस वही चीज है यहाँ पर। अब देखो क्या हुआ, 3 पावर 4, अब इसको भी कुछ सेट करो आप, 4 चौक के 16, ठीक है ना, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, चौक के 64। अब इसको प्लस, अच्छा अभी तो सेट नहीं हुआ पूरा ना, तो अब देखो कितना बच रहा है, 3 तिरिका 9 27 81, तो 4 एक कम 4, 1 5, 1 5 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, 1 5 4 तिहाई 12, 3 5, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 वठे 32, 3 5 4 वठे 32, 4 वठे 32, 3 पावर 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16 चौके 64, 4 पावर 3 बैलेंस करने के लिए कितना आएगा यहां पर, 4 पच्चे 3 सत्ते 21, 3 चौक को 12, 3 शून्य शून्य, 4 पावर 2 डिवाइड बाई 7। ये देखो इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आप हवा में कर जाओगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक तो है। 4 एक कम 4, 1 5 4 3 12, 3 5 4 4 वठे 32, 3 5 4 वठे 32, ठीक तो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 81 है और ये क्या है 81 में अब 7 का 7 एक कम 7, 1 1, 7 एक कम 7, 4 11, ठीक है ना, तो यह कितना आएगा, चार के पावर 1388, थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूं जगह नहीं है, ठीक है, 1388 इंटू 3 पावर 3 3 का 9 3 27 कर लेते हैं, 27 प्लस 4 चौके 16 चौके 64, 7 नवा 63, तो मतलब -1, -1, ये -1 आ जाएगा,
-1 740 इंटू 4 चौके 16, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, मतलब क्या रिमाइंडर आएगा 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसके देखो ये तो कहानी खत्म हो गया, अभी बस इसी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करो। 4 चौके 16, 4 चौके 16, चौके 64, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 4 पावर 3 ये लिखोगे इनटू, अब 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 8 3 18, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बच गया, मतलब 4 2 बार बच गया, इंटू 27 प्लस प्लस कितना हो गया, ये तो प्लस हो गया, ये 2 बच गया, डिवाइड बाई, बस आपका काम हो गया खत्म। अब देखो क्या आएगा आंसर इसका, 4 चौके 16 चौके 64, 64 और ये 7 कितना है, 7 नवा 63। अब देखो मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूं यहां पर, 64 के पावर 462 इंटू 16 इंटू 27 प्लस 2 डिवाइड बाई 7, यही तो है, यही तो है। अब क्या करोगे, 7 नवा 63, ये 64 एक ज्यादा है तो क्या आएगा, 462 इंटू 7 दूनी 14, 2 आएगा रिमाइंडर, 7 त्रिक 21, 7 चौक के 28, -1 आएगा, ये +2 आएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब देखो इसको यहां में लिख दे रहा हूं, 2 -2, ठीक है ना, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 7, कितना आया, 2 से 2 कट गया, 0/7, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये पूरा डिविजिबल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, यही आपका आंसर था। समझ रहे हो मैंने कैसे किया, -2 + 2 आया, डिवाइड बाई 7 कट गया, रिमाइंडर आपका कितना आया, 0 आया, यही मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया हूं। बस आपको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने आना चाहिए, फिर बड़े से बड़ा पावर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इससे खेलना आ गया तो कर ले जाओगे तो दिक्कत होगी फिर। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो 10 पावर 10 प्लस 10 पावर 100 प्लस 10 10 10 पावर 10 प्लस 10 पावर 100, 100 पावर 100, अच्छा 1000 पावर 1000। ठीक है, डिवाइड बाई किससे करना है, फिर 7 से करना है। ठीक है, करो सॉल्व। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, यहाँ पर सिर्फ 10 है, 10 के पावर 10। ठीक है, 10 के पावर 10, 10 के पावर 100, 10 के पावर 1000 डिवाइड बाई 7। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार 7 लिख रहा हूँ तो 7 कुछ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ आपको एक ट्रेलर है, इससे भी टफ टफ क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कराऊंगा आपको, जितने टाइप के बनते हैं और जितने थ्योरम होते हैं सब कराऊंगा आपको। टेंशन बस सीखना मैं कर क्या रहा हूं। अब देखो ध्यान से 10 के पावर 10, ठीक है, मतलब जैसे 10 के, ध्यान सुनो, 10 के पावर 10 ये सॉल्व करना है तो क्या आएगा, पहले 7 को 10 से करो तो क्या आएगा, 3 पावर 10 प्लस इधर क्या आ जाएगा, 3 पावर 100 प्लस 3 पावर 1000, यही तो हुआ, डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, अब क्या करना है सोचो,
3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, आप ऐसे लिखोगे ना। अच्छा ऐसे ना करके फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3 त्रिका 9 कर लो और आसान हो जाएगा। 3 पावर 2 कितना आएगा, 50 आएगा ना, प्लस मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 पावर 2 यहाँ पर कितना आएगा, ये तो 50 नहीं 5 आएगा ना, ये 5 है, ये 50 है, और ये कितना है, स्पेस नहीं है, ठीक है, प्लस 3 पावर 2 ये 500 होगा, क्योंकि 1000 था तो आधा हो गया, 500 100 था तो 50 हो गया, ठीक है। अब यही करना है, डिवाइड बाई 7, तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, 9 में 7 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 पावर 5 प्लस यहाँ पर भी वहीगा 2 पावर 50 प्लस 2 पावर 500, यही तो होगा, डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब क्या करना है सोचो, इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है कि क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब ऐसे तो बार बार आप ऐसे करोगे नहीं, 2 का 50 लोगे, इसका 2 का 50, 2 के 500, ऐसे तो पावर करोगे नहीं। इसके लिए एक रूल होता है, पैटर्न को हम देखते हैं, कौन सा पैटर्न, इसको बोलते हैं पैटर्न मेथड, कि क्या फॉलो कर रहा है। जैसे देखो 2 के पावर 1, ठीक है, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के पावर 2 है मतलब 4 है, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 16 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब क्या आपको समझ में आया कि 2 पावर 1 पे जब 7 से डिवाइड करते हैं 2 आ रहा है, 2 पावर 2 पर डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, 2 पावर 3 पर डिवाइड कर रहे हैं 1 आ रहा है, फिर 2 पावर 4 पर रिपीट कर गया, देखो ये 2 रिपीट कर गया। देखो 2 पावर 5 पे ही देख लो, 32 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 डिवाइड बाई 7, 7 चौक के 28, 7 चौक के 28, 2 दूनी 4, 7 एक कम 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 7 एक कम 7, अच्छा यहाँ पर तो 4 आएगा ना, यहाँ पर 4 आएगा। अब देखो 7 चौक के 28, 29 30 31 32, देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं, 1 पे 2, 2 पे 4, यहाँ पे 3 पे 1, 2 4 1, 2 4 1, फिर 2 4 1 आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, इसका पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। इसीलिए बोलता हर जगह कुछ ना कुछ दिमाग आपको लगाने को मिलेगा, नया नया क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। इसलिए यहाँ पर इसका रिमाइंडर कैसे, ऐसे नॉर्मल सॉल्व करोगे तो फिर यही करना होगा आपको, या तो 2 के पावर 3 ले जाओ, फिर यहाँ पर लिखो, फिर 2 के पावर 3 लिखो, 2 के पावर 3 लिखो, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। देख लो यहां पर अब क्या पता चला आपको कि 3 3 के पैटर्न पर वो एक आ रहा है, मतलब कि 2 पावर 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 हर 3 पैटर्न के बाद, हर 3 3 के पावर के बाद वो सेम चीज आएगा। तो क्या आएगा, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 एक कम 3, तो 3 एक कम 3, बचा कितना 2 बचा ना रिमाइंडर। इसको 5 से 3 से, क्योंकि इसकी साइक्लिक पता चल गई आपको 3 है, तो 5 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी थी, 4, यहां पर लिख लो डायरेक्ट 4, ठीक है। अब इसको 50 को भी आप डिवाइड कर लो किससे, 3 से, 3 एक कम 3, 2 0 3 6 18, मतलब कितना बचा 18, 18 दूनी 36, 18 54, 3 एक कम 3, 2 0 3 6 18, 16 16 48, ठीक है। मतलब रिमाइंडर कितना बचा 2, मतलब 2 पावर 2 का मतलब 4, प्लस 500 को भी 3 से डिवाइड कर लो, 3 एक कम 3, 2 0 3 6 18, 2 0, फिर यहाँ पर भी 2, रिमाइंडर 4 मतलब 4 है, 4 4 8 4 3 12 डिवाइड बाई 7, यही तो हुआ, 4 4 8 4 3 12 डिवाइड बाई 12/5, क्या आएगा रिमाइंडर 12/7, क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 5।
आपका आंसर क्या आएगा 5। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो यहां ये तो एक रूल हो गया, पैटर्न से आपने पता किया। अब ऐसे भी लगा सकते हो, देखो क्या करना है, 2 पावर, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दिखाने के लिए, आज फिर इतना ही रहने देता हूं। 2 पावर 5 को क्या लिखूंगा, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 प्लस, देखो क्या लिखूंगा, 2 पावर 3, वही काम किया, साइक्लिक वाला ही काम कर रहा हूं, बस ये दिखा रहा हूं आपको, मतलब साइक्लिक वाला ही काम किया, यहां पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन इसमें नाम बदल गया कि आप इसको रूप बदल दे रहे हो। देखो क्या कर रहा हूं, पावर को मैं छोटा कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं, लेकिन चीज वही होगा, लास्ट में यही हो रहा है। अब क्या हुआ, 2 पावर 3 मैंने कर लिया, क्या होगा 48, 2 पावर 2 बच गया, यहां पर 2 पावर 3 ले लिया, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है, 2 पावर 2 बच गया, बस वही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 7 करोगे, यहां पर डिवाइड बाई 7 किए, जब डिवाइड बाई आपने 7 किया तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब रिमाइंडर 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, लेकिन मल्टीप्लाई में 4 4 4 का मतलब 2 पावर 2 4, मतलब कुल मिलाकर 12 हुआ ना, ये 4 ये 4 ये 4 12, ठीक है। तो वही 12 डिवाइड बाई 7 कितना आया रिमाइंडर 5। यही मैं आपको समझा रहा था, चाहे पैटर्न पकड़ के लगाओ चाहे ऐसे छोटा करके लगाओ, ये भी आसान है, ये भी आसान है, प्रैक्टिस के ऊपर है आपके, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कल थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, तो मैं आपको और भी कुछ थ्योरम भी सिखा दूंगा, ठीक है। लो एक क्वेश्चन और लगा लो ना, तो देखो ये देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल का मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने उस दिन सिखाया था, फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इंटू 3, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल 5 अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ 5, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका मतलब ये हुआ, आपको पता ही है, ठीक है। चलो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, अब ऐसे लिख लो इस कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, ठीक है, ऐसे है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, क्योंकि 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अभी मैं देखो मैं रोक दे रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, अब आप समझना क्या क्यों मैं छोड़ दिया यहां पर, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। अब देखो क्या होगा, इसमें डिवाइड करोगे ये 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 6 आएगा, यहां पर करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह फैक्टोरियल 5 में भी 24 शामिल है, मतलब 24n 24 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 100 तक जितनी भी वैल्यू होंगी सब में 24 शामिल रहेगा, तो 24n हमेशा सब में मर्ज शामिल है, इसलिए सबका रिमाइंडर का मतलब ये होना कि अगर किसी में कंप्लीट डिवीजन चला जा रहा है तो उसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो रिमाइंडर सब में 0 हो जाएगा, ठीक है। और इवन 24 के यहां भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 24, क्योंकि यहां का रिमाइंडर अब इसको डिवाइड करोगे 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, तो 6 2 8 1 9 9 बाई 24, तो आपका मैंने बताया था ना ये बड़ा है अरे छोटा है, तो जाहिर भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा r बराबर 9। आप चाहे इसको निगेटिव रिमाइंडर से भी लगा सकते हो, पॉजिटिव रिमाइंडर से लगा सकते, मिक्स से लगा, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैलकुलेशन में, ठीक है। देख लो कैसे हुआ, क्योंकि यहां का सब 0 हो जाएगा और यहां ये भी 0 हो जाएगा, बस इसको ऐड करना हो गया, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल और हम और भी टफ क्वेश्चन सीखेंगे, आपको रिमाइंडर थ्योरम आना चाहिए कुल मिलाकर, अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए थैंक यू, और सेशन अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करें, कोई अगर आपको अदर टॉपिक पे भी चाहिए। ऐसे तो मैं MTS PHSL और जो बिहार ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम 3rd ग्रेड
आया ना वैकेंसी निकली है, मैं सबके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। बिहार ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का भी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप देखते हैं कैट लेवल की भी इसमें जो CGL मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, प्री में आते हैं, हालांकि प्री में ही सब पूछे जाते हैं, मेंस में आजकल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आता वीडियो को रिपीट करके देखो तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप समझो कि क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको समझ अपने से कर करके देखो कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।